पहले कहा जा रहा था कि शाहीन तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद अभी शाहीन हमें जो 12 रुकनी स्क्वाड में नजर नहीं आया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि कल पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। पहली सर्जरी शाहीन शाह प्लेयर्स में शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में नजर आई है। आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे। क्या इन सब चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी नहीं की। ये नहीं हम कह सकते शाहीन ने बुरी की तो नसीम ने तो कमाल कर दिया, तो खुरम शहजाद ने तो आउटस्टैंडिंग कर दी, मतलब मोहम्मद अली ने तो बर्बादी फेर दी बंगालियों की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके जो बाबर आजम है, पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। तो ये चीज यकीनी तौर पर अगर शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो सकते हैं टेस्ट मैच से, तो बाबर क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? मुझे सवाल ये पैदा होता है, बाबर की भी तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। 14 इनिंग में बाबर ने क्या कौन से पहाड़ बना दिए रन बना के। ये जो शाहीन के साथ हुआ है ये सबके साथ होना चाहिए, ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में बातें हो रही थी ना सर्जरी, अब दूसरे प्लेयरों की आंखें खुलेंगी, ये हुआ क्या। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम से शाहीन अफरीदी को बाहर कर दिया गया है। शाहीन अफरीदी को बाहर होने के बाद बवाल मच गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कप्तान शान मसूद से उनकी लड़ाई के बाद ड्रॉप किया गया, तो वही पाकिस्तान टीम के कोच जैसन गिलेस्पी के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें परफॉर्मेंस सुधारने का मौका दिया गया है। पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी भी टीम में सर्जरी की बात कर चुके हैं। बांग्लादेश से पहले टेस्ट में हार के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बाबर आजम उनमें से एक बड़ा नाम है। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किए जाने के बाद बाबर आजम की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल बाबर आजम का इस साल टेस्ट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। दिसंबर 2022 के बाद से उन्होंने पिछले 14 पारियों में 50 रन का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश के खिलाफ अब तक खेले गए मुकाबले में बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 43 रन रहा है, जिसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न में दिसंबर 2023 में बनाया था। उन्होंने टेस्ट में अपना आखिरी शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 26 दिसंबर 2022 को लगाया था, जिनमें उन्होंने पहली पारी में 161 रन बनाए थे। इसके बाद से ही उनका बल्ला अच्छी पारी के लिए तरस रहा है। ऐसे में बाबर आजम को लेकर तलवार लटक रही है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी टेस्ट में बाबर आजम को जगह दी गई है। शान मसूद की कप्तानी में टीम का ऐलान किया गया है। बाबर आजम के पास इस टेस्ट में परफॉर्म करने का आखिरी मौका होगा। दरअसल इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। इस दौरान टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। अगर बाबर आजम का प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी टेस्ट मैच में भी खराब रहा तो उनकी जगह पर खतरा मंडरा सकता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अफरीदी का ठीक ड्रॉप किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने, उनको ड्रॉप करने का फैसला ठीक है। उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं नज़र आ रहा जो कि होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम को भी आराम देना चाहिए और इसकी वजह मैं भी ये भी क्लियर कर दूं वजाहत के साथ लोगों के लिए कि इसकी वजह सिर्फ कारकर्दगी नहीं है। ठीक है जी, और आपको किसी जगह पर आकर कुछ ना कुछ फैसले करना पड़ते हैं, तो वो आपको कर लेना चाहिए अपने क्रिकेट के वसीतर मफाद में। तो जहाँ तक ताल्लुक शाहीन आफरीदी के ड्रॉप होने का है, तो ये उनके लिए भी एक झटका ज़रूर होगा कि वो पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर माने जाते हैं, और अगर आप ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों हुआ हूँ। और अगर आपकी कारकर्दगी के बारे में बात हो रही है तो आपको उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बाबर आजम के बारे में लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सख्त है, नामुनासिब है, लेकिन
आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पर आकर कहीं जगह पर आपको कोई ना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको एक बड़े ओहदे पर लाया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि चलो जी तुसी नहीं दिया काम कर लो, तो ठीक है कोई गल नहीं कर लेना मैं। अब बात सोचने वाली ये है कि क्या ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार शाहीन अफरीदी थे? ये जो सारे मैचेस हुए, आप अफगानिस्तान से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे, क्या इन सब चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? खाली शाहीन अफरीदी सोलली नहीं होगा। तो उन सारों को जो है ना कटहरे में लेके आए जो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बताएं इस मुल्क को। तो सब चीज़ों का जिम्मेदार शाहीन अफरीदी को ठहराना गलत है। जी, उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उनको आपने ड्रॉप किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकियों का क्या करना है जो बाकी भी इतनी चीज़ों में मुलविस है? बाकियों की परफॉर्मेंस का क्या करना है आपने? आपकी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस क्या है 8 मैचों में, पिछले 8 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैचेस में? आपकी साइम अयूब को आपने 25 मैचों के बाद फिर से आप टेस्ट में भी ले आए, तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है? आपके जो बाबर आजम हैं, पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। यहां पे कुछ डिसीजंस हैं जो लेने पड़ेंगे, और वो लोग जो इन सारी चीजों में मुलविस रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनको भी कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा, उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्रिकेट से और मुल्क से बड़ा नहीं है यहाँ पे। तो अब ये टाइम आ गया कि किसी एक को नहीं, अगर आप वाकई राइट डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो उन सारों को कटहरे में लाके खड़ा करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको साइम अयूब से भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। यंगस्टर का कह के आप लोगों को इतने चांसेस दे रहे हैं कि बाकी किसी को और चांस नहीं मिल रहा। आप किसी एक को टारगेट ना करिए। आपने किया, उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे थी, डिसिप्लिन खराब था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप बाकियों को भी जिया ना, अब उनको भी अकाउंटेबिलिटी करने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है, ऊपर कोई भी नहीं है, सबकी परफॉर्मेंसेस काउंट होंगी। शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंसेस भी काउंट होनी चाहिए। यकीनी तौर पर अगर शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो सकते हैं टेस्ट मैच से, तो बाबर क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? मुझे सवाल ये पैदा होता है, बाबर की भी तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। 14 इनिंग में बाबर ने क्या कौन से पहाड़ बना दिया रन बना के। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने अगर शाहीन को ड्रॉप किया तो बाबर को भी ड्रॉप करना चाहिए। 12 रुकनी टीम अनाउंस की है, बारिश की पेशेंट हुई है, आपके नुमाइंदे ने कल भी पेशेंट हुई हवाले से बताया। पाकिस्तान जो पहला टेस्ट मैच, तारीखी टेस्ट मैच खुद हारा है। पाकिस्तान की बैट कप्तानी, बैट फील्डिंग, बैट बॉलिंग, बैट बैटिंग, तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, टीम मैनेजमेंट ने कल 3-4 घंटे जो पिछले फील्डिंग प्रैक्टिस की, टीम डिसाइड क्या कर रही है, अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख्याल में ड्रॉप कर देंगे और इसी से 11 रुकी टीम अनाउंस कर। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी नहीं की। ये नहीं हम कह सकते शाहीन ने बुरी की तो नसीम ने तो कमाल कर दिया, तो खुरम शहजाद ने तो आउटस्टैंडिंग कर दी, मतलब मोहम्मद अली ने तो बर्बादी फेर दी बंगालियों की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये, क्या वर्कलोड की वजह से रेस्ट करवाया गया है या शाहीन के एटीट्यूड की वजह से उसको टीम से ड्रॉप किया गया है? क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को देखा, उन्होंने तो बोला जी बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी पहला स्टेप तो ले लिया कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब क्या है? पहला स्टेप का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा काम किया शाहीन को ड्रॉप करके, इसका मतलब आगे चल के भी और प्लेयर्स के साथ होगा क्या? और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं हुई, क्या उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा? तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? क्योंकि मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस लड़के का एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा या जो लड़का परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए। और ये जो शाहीन के साथ हुआ है, ये सबके साथ होना चाहिए, ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। अगर बाबर भी परफॉर्म नहीं करता बांग्लादेश के खिलाफ या इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ, उसके बाद बाबर को भी, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज बड़ी है, उसमें शाहीन भी आ जाएगा वापस, उसमें सारे हमारे मेन प्लेयर भी खेलेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड की सीरीज में हमारे बड़े प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर सबको ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप बनता है फिर सबका। फिर आपके जो यंगस्टर हैं, जो नए लड़के हैं, फिर आप जो है उनको चांसेस देंगे, तो ये जो सिलसिला है फिर ये सबके साथ जो है वो होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।